ये सुई और धागा जब इसके ऊपर घुमाएंगे तो सुई, चूंकि इसके अंदर चुंबक लगा हुआ है तो सुई चुंबक लगा हुआ आपस से घूमती है और इसको ये बताता है कि काफ़ी प्राचीन है और ये इसमें कुछ देवी शक्तियाँ हैं। इसके अलावा जब नील का पानी इसके अंदर डालते हैं तो जब इस पानी को डालने के बाद कुछ सेकंड के बाद जब वापस पानी को बाहर निकालते हैं तो उसका जो नीला रंग है वो वापस खत्म हो जाता है और वाइट कलर का जो पानी का रंग होता है उसी से पानी निकलता है। तो उसको ये बताता है कि ये बहुत इसमें चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा कीमत में ये लोग, अगर इसको कोई खरीद लेगा तो उसको क्या हासिल हो जाएगा? समृद्धि परिवार में और उसको धन संपदा के संबंध में उसको बताते हैं काफ़ी फायदा होगा। ऐसे बेचो यार माल को। बताते हैं इसको प्राचीन, इसमें राम दरबार का फोटो भी है और इसके अंदर इन्होंने एक वाइब्रेटर लगा दिया है। तो उसमें वाइब्रेटर लगा दिया तो ये बता इसको क्या कैसे बनाने लग जाते हो उसका? इससे जमीन के अंदर अगर सोना हो तो सोने की जानकारी मिल जाती है, ऐसा ये भ्रांति फैलाते थे। पर इस पर राम दरबार का फोटो लगा मतलब है, ये बोलते होंगे कि तो ऐसे सोना जहाँ सोना होगा वहाँ ये सीता जी नाचने लगेंगी। हाँ बताइए, बस सीधी सी बात है। अब रहस्य क्या? दबा के और उससे एक्टिवेट कर देते हैं। जल रही है क्या? ये सर इसको कहीं पे भी टच करेंगे ये लाइट जल रही है। मतलब ये लाइटर है जो बिजली का दिखाता है, करंट है, जब टच करेंगे उसमें लाइट जलने लगेगी। ये ट्यूबलाइट भी जल जाएगी। एक ट्यूबलाइट जलेगी, देखो आप। और इसके अंदर उन्होंने एक मशीन, ये ट्यूबलाइट जल रही है, मेरा है ये जल रही है, ये जल रही है। अगर ये लाइटें बंद करो, लाइट बंद करो, सब लाइटें बंद करो भी अपनी अपनी। ऊपर से नहीं, ऊपर से काम नहीं करेगी। इसके अंदर एक मशीन छुपा दी तले में और जिससे जमीन से उसको अर्थ मिलता है। और तो उससे क्या बताते थे कि इसमें आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यह दो कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आम व्यक्ति को सचेत करने का संदेश है कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसमें वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर बड़ी से बड़ी रकम, उसकी गाढ़ी कमाई की रकम को लूट ले जाते हैं। और यह सब इतने सुनियोजित तरीके से होता है कि वह व्यक्ति जो पहले से ही किसी समस्या से, किसी पीड़ा से जूझ रहा होता है, वो अपनी पीड़ा किसी को बता भी नहीं पाता। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपको जो तमाम अभी टीआई खजराना ने बताया, जो अलग अलग डेमो दिया, उसका उद्देश्य था कि आम व्यक्ति अगर इसको देखे तो सावधान रहे। इन ठगों की नज़र में जो आम लोगों को बताते थे, इनके सामने आपको अलादीन का चिराग दिखेगा जिस पे 1818 लिखा हुआ है और ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एक 1818 लिखा हुआ एक ऐसा बोतल है जिसको ये रहस्यमय बताते हैं। और इसी तरह के 2-3 फायर स्टाम्प और कुछ इस तरह की घड़ी इन्होंने दिखाया और लोगों से 50 से 60 लाख रुपए तक ठग चुके हैं। और इससे बड़ी रकम पहले ठग चुके होंगे क्योंकि ये हाल की नहीं है, इनका पुराना इतिहास है, अलग अलग जगहों पर इन्होंने ठगा है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने एक सुलेमानी पत्थर का भी जिक्र किया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को ठगा गया, जिसमें इन्होंने दिखाया कि अगर उसको कोई अपराधी हाथ में ले ले तो पुलिस की कितनी भी गोलियां लगेंगी उसको कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह के जो ठग हैं उसका वीडियो इनके जांच में मिला है। तो इस तरह के जो ठग हैं इन्होंने बहुत सारे लोगों को ठगा, चूँकि आम आदमी कई बार ऐसी परेशानियों से, ऐसे उलझनों से, ऐसी समस्याओं से गुजरता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निजी व्यक्तिगत ऐसी उलझनें, समस्याएं होती हैं जिसका वो आसान निजात चाहता है। और शायद ये जो ठग हैं व्यक्ति की इसी समस्याओं को, इन्हीं भावनाओं का दोहन करते हैं। इस तरह की चीज़ें जिनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है उसका दिखा करके, उसको सामने ला करके परिस्थितियों का दोहन करते हैं। आपने देखा कि फायर स्टाम्प था। फायर स्टाम्प पूरी तरह से केमिकल है, जो उसमें माचिस में जो बारूद लगा हुआ है और जो केमिकल इसमें पहले लगा हुआ है, दोनों के रिएक्शन से वो जलती है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि अचानक कैसे जादुई तरीके से जल गया। जो पानी नील भरा इसमें, जिसको अलादीन का चिराग बोलते हैं, उसमें जाता है और केमिकल रिएक्शन के कारण वो नील उसमें अवशोषित हो जाता है और पानी बिल्कुल उसमें सफ़ेद निकलता है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि अचानक ये रंग कहाँ गायब हो गया। इसी तरह के जितने भी उपकरण हैं सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आम व्यक्ति को कभी रहस्यमय धन के नाम पर, कभी ज़मीन में
छुपे हुए धन के नाम पर, कभी किसी बीमारी को दूर करने के नाम पर, कभी उसकी पारिवारिक समस्याओं के नाम पर, कभी उसकी पारिवारिक उलझनों को दूर करने के नाम पर इन लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को ठगा। ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया गया है। उनके सारे ये जादुई रहस्यमय जो चीज़ें दिख रही हैं अभी पुलिस की जब्ती में कैद हैं, और इन लोगों से पूछताछ करके इस बात की तह तक पुलिस जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन्होंने कितने लोगों को इस तरह से ठगा है और कौन कौन लोगों को अभी ठगने का इरादा था जिनसे ये संपर्क में थे। साथ ही इनके कुछ एक दो उपकरण जिनका इन्होंने अलग अलग कुछ बड़े बड़े नाम दिए हैं, वो चीज़ों को भी पुलिस जब्त करेगी ताकि भविष्य में कोई इसका शिकार न हो। और मुख्य तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को दिखाने के पीछे उद्देश्य था कि लोग जागरूक हों, समस्या का निदान पूरी तरह से हम वैज्ञानिक ढंग से करें, हम उसको उसका वैज्ञानिक तरीके से ही, कोई भी शॉर्टकट से हम समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच सकते। और मुख्य तरह के इस तरह के ठगों, लुटेरों और इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा खतरनाक अपराधी हैं, जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है, उनसे सावधान रहें। इस पूरे कार्रवाई में पूरी टीम को 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे टीआई दिनेश वर्मा जो खजराना, सीएसपी खजराना, एडिशनल एसपी राजेश और एसपी ईस्ट, इनकी विजय इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी की टीम ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। ठगा था उसमें अभी व्यक्ति ने अपना अभी नाम बताया, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर यह था कि जैसा इन्होंने बताया कि एक पारा ऐसा था जो आपको एक जैसा जादुई पारा है जो पूरे आपके जीवन में सारी समस्याओं को झटके में दूर कर देगा। और ये लोग एक व्यक्ति को बोलते थे कि भाई आपके घर में एंटीक चीज़ें हैं, आपको उसकी कीमत नहीं मालूम है। लोग बोलते थे कि भाई ऐसा क्या है जो हमको नहीं मालूम है। बोलते थे पुराना टीवी होगा, उस टीवी में पारा एक ऐसा लगा हुआ है उसके स्क्रीन के पीछे और वो बहुत महंगी चीज़ है, आपको पता नहीं है। तो लोग सोचते थे कि शायद 500-1000 रुपये की भी टीवी नहीं है, कूड़ेदान में फेंकी हुई है। वो बोलते थे कि नहीं, आपको कम से कम 1 लाख रुपया देंगे। अब आदमी चौंक जाता था कि जिसको 2000 भी नहीं, 500 रुपये का भी नहीं समझता था, कोई लेने के लिए कूड़ेदान वाला भी तैयार नहीं था और उसको उन्होंने पीछे कबाड़खाने में डाल रखा था। उसको कोई 1 लाख रुपये में खरीद ले रहा है, व्यक्ति को यकीन नहीं होता। वो तत्काल उसको खुशी खुशी इसको 1 लाख रुपया दे करके टीवी बेचते और फिर उनको लगता है कि अगर 1 लाख रुपये में खरीद रहा है, इसका मतलब इतने सारे अगर चीज़ों को इकट्ठा करे कोई चीज़ बनी है तो बहुत महंगी होगी। और कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें दिखाते जिससे व्यक्ति सामान्य तार्किक ढंग से उसकी व्याख्या नहीं कर पाता और उसके प्रभाव में आ जाता। और उसके बाद 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख जैसी समस्या होती, ये समस्या के आधार पर व्यक्ति को ठगते थे। ये काफ़ी दिनों से ठग रहे थे। ये पूरा गैंग कच्छ गुजरात का है। ये ठगते ठगते यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ आकर के पुलिस को जानकारी लगी। पुलिस ने लगातार पिछले 1 सप्ताह से निगरानी रखी इनकी गतिविधियों पर, अंततः भी पकड़ लिया गया है। ये रुके थे मुख्यतः खजराना इलाके में थे, वहाँ के कुछ लोगों को इन्होंने निशाना बनाया था। कुछ इस गैंग से जुड़ी और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी उपकरण हैं, कुछ वीडियो मिले हैं। जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा पत्थर है जिसमें कोई व्यक्ति लगातार चाकू से मार रहा है और दिखा रहा है कि इसको अगर ले लें 50 लाख का पत्थर है। अगर कोई अपराधियों का गैंग ले ले तो पुलिस की किसी भी गोली से कितना हो, गोली टकरा के वापस चली जाएगी, जैसा आप लोग कई फिल्मों में देखते हैं।